मैंने कहा परमेश्वर का मार्ग क्या है? अरे सबको मालूम है, मुझको भी मालूम है, पर मेरे मन में आया जरा ढूंढूं। और जब ढूंढा तो मुझे बहुत सारी सुंदर बातें मिली, और मैं महसूस करता हूं कि जैसे हम बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं, प्रभु भी हमें आत्मिक जीवन का एबीसीडी सिखाता है। हालेलुया। प्रभु ने नहीं सोचा कि ओ मैं ज्यादा कुछ लिख दूं तो किसी को समझ में ना आए। प्रभु ने बड़े सहज रीति से समझाया सारी बातों को। पढ़ेंगे जरा सा भजन संहिता 25 अध्याय उसके 4 पद। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। अपना मार्ग मुझे दिखला। दाऊद ने भी नहीं बोला कि प्रभु मैं बहुत ज्ञानी हूं, सब जानता हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दाऊद कहता प्रभु मुझे नहीं आता, मुझे अपने रास्ते बताइए, क्या रास्ता आपका, क्या मकसद है आपका, दुनिया का क्या मकसद है, मुझे समझाइए। और प्रभु ने वचन में जगह जगह अपने मार्गों को बताया। पिछले सप्ताह में जरा सा राउंड अप कर देता हूं। हमने देखा मूसा को प्रभु ने बोला मेरे मार्ग की शिक्षा लोगों को दे, ताकि लोगों के पास कोई बहाना ना रहे। जब न्याय का समय आएगा, कई लोग बहाना मारने में, है ना। हमारे स्कूल में भी जब असेंबली खत्म होता था, हमारा चेकिंग होता था, टाई पहना है कि नहीं, टाई में बैज लगा है कि नहीं, जूते पॉलिश है कि नहीं, नाखून तो ज्यादा नहीं है, बाल तो बड़े नहीं है अगर तो बाहर कर दिया जाता था। एक क्लास मिस, कान पकड़ के बैठो। तो इस प्रकार से परमेश्वर भी कोई बहाना नहीं रखने चाहता मनुष्य के लिए, ताकि न्याय के समय मनुष्य बहाना कर ले। प्रभु ऐसा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। प्रभु ने मूसा को बोला प्रभु इसको सिखा, मेरी प्रजा को मेरे मार्ग बतला। हालेलुया। प्रभु का मार्ग कैसा है? सीधा मार्ग है। प्रभु का मार्ग कैसा है? सत्य का मार्ग है, जो सत्य मार्ग है। प्रभु का मार्ग क्या है? प्रभु के सामने चलना, प्रभु को अपने सन्मुख रख के चलना, है ना। और क्या है? ज्योति का मार्ग है। प्रभु ज्योति का मार्ग है। कई लोग अंधकार में चल रहे हैं, और पाप का भी मार्ग है, अंधकार का मार्ग है, अधर्म का मार्ग है, हमने देखा। और क्या है? अपनी मन की इच्छा पर चलना, अपने मन के हट पे चलना। बहुत सारी बातें, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, जो नहीं देख पाया है वो पुराना रिकॉर्डिंग देखता रहे, उसमें सारी बातें हो गई। और क्या, कौन सा रास्ता है? भला मार्ग है। प्रभु का मार्ग क्या है? भला मार्ग है। जब हम परमेश्वर से डरते हैं, जैसे बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं कि मैं गलत करूंगा तो क्या करेंगे, मुझे सजा देंगे, पिटाई करेंगे, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर का मार्ग कैसा मार्ग है? यहेजकेल 33 अध्याय उसका 15 पद। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, हाँ, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। परमेश्वर का मार्ग कैसा है? जीवनदायक मार्ग है, जीवन का मार्ग है। हालेलुया। प्रभु का मार्ग क्या है? जीवन का मार्ग है। दाऊद कहता है प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, है ना। भजन 16 अध्याय, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखलाएगा। जीवनदायक विधियां हैं ये विधियां अगर हम पालन करें, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेंगी, हमारे जीवन को बचाए बनाए रखेंगी। परमेश्वर का मार्ग जीवन का मार्ग है। हालेलुया। ईश्वर ने कहा सत्य मार्ग और जीवन में हूं, हमें जीवन के मार्ग में चलना है। हालेलुया। प्रभु का मार्ग जीवनदायक मार्ग है। मनुष्य सोचता है कि यही जीवन है, यहीं पर स्वर्ग नरक है, सारी बातें यही हैं, चलो यहीं पर सुख पाना है पाओ, और इसीलिए वो भय नहीं करता। कई लोग बोलते हैं मसीह लोग लोगों को डरा रहे हैं, वो नरक का अग्नि का कुंड दिखा के डराते हैं, ये डर का धर्म है। नहीं, ये डर का धर्म नहीं है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र रखा है, मानो या मत मानो। डरने का क्या है? अपने मन की इच्छा में चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसका प्रतिफल तुम भोगोगे, है ना। सुलेमान कहता है जवान तो अपने जीवन में मनमानी कर, लेकिन याद रखना कि प्रभु सभी बातों का क्या करेगा, न्याय करेगा। एक दिन भली और बुरी बातों दोनों का न्याय होगा। सबोपदेशक 12 का अंत में है। और हम देखते हैं कि भली और बुरी बातों दोनों का न्याय प्रभु करेगा। हालेलुया। प्रभु का मार्ग जीवनदायक मार्ग है। इस दुनिया में भी हमारी उम्र लंबी होगी। वचन में लिखा, तू अपने माता पिता का आदर करना ताकि तेरी आयु क्या हो, लंबी हो, तुझे बहुत दिन प्रभु जीवित रखे। माता पिता की आज्ञा पालन करना, आदर करने से हमारा जीवन लंबा होता है। कई लोग कम उम्र में इधर उधर होने लग जाते। हाल में ही कुछ बुरा समाचार मैंने भी सुना, खैर उसको नहीं बोलूंगा, हम ऑन रिकॉर्ड हैं। और हम देखते हैं कि हमें जीवनदायक मार्ग में बढ़ना है। प्रभु का मार्ग कैसा है? मीका 4 अध्याय 5 पद। राज्यों के लोग, सब राज्य के लोग हाँ तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, हाँ, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। हम कैसे चलेंगे? यहोवा के नाम से चलना है। हालेलुया। हमारा चलना ऐसा हो, हम यहोवा के नाम से चले। जब घर से निकले बोले प्रभु तू मेरे साथ चलना। याकूब जब डर लगा जंगल में, उसने बोला प्रभु यदि तू मेरे साथ में रहे। 4 बातें उसने मांगी थी। पहला क्या मांगा? प्रभु तू मेरे साथ में रहना। प्रभु इमानुएल परमेश्वर है। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में रहने चाहता है। प्रभु ने मूसा को बोला कि यदि वे मेरी विधियों को मानेंगे, मैं इनके मध्य में वास करूंगा, इनके साथ में रहूंगा और मेरी आत्मा इनसे घृणा नहीं करेगी। यदि वे मेरे विरुद्ध में चले तो मेरी आत्मा क्या करेगी? इनसे घृणा करेगी। अन्य जातियों से परमेश्वर घृणा करता है, वचन का, इसीलिए उनको नष्ट भी करना चाहता है। हम पुराने नियम में देखते हैं कि कई बार प्रभु ने बोला इनके बाल बच्चे, परिवार, भेड़ बकरी सबको नष्ट कर देना। कई बार हम सोचते प्रभु भेड़ बकरी को क्यों नष्ट करना? चलो इंसान ने बुरे काम किए, उनको नष्ट किया, इनकी भेड़ बकरियां क्या करती हैं? यदि हम अपने घर में जिसको आमंत्रित करते हैं, हमारे पशु पक्षियों में भी प्रभु की आत्मा वास करती है। यीशु के समय लिखा है कि प्रभु ने दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा कहां प्रवेश कर गई? सूअरों के झुंड में प्रवेश किया, अर्थात जानवरों में भी प्रवेश कर सकती है। प्रभु ने उसके लिए नहीं बनाया क्योंकि उनका विवेक नहीं है, उनका आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर तो है, प्रवेश कर सकती है। दुष्टात्मा सूअरों के झुंड में क्या हो गई? प्रवेश कर गए। उसी प्रकार कई बार दुष्टात्मा क्या करता है? पशुओं में भी प्रवेश करता है और उसके द्वारा भी हमारे जीवन में समस्या है, दुख लाना चाहता है, एक्सीडेंट लाना चाहता है। सावधान रहना। इसीलिए प्रभु का नाम लेकर हमको क्या करना है? चलना है। जकरिया में भी जरा देखें, जकरिया 10 अध्याय 12 पद। हाँ, मैं उन्हें यहोवा द्वारा हाँ, पराक्रमी करूंगा, हाँ, और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है ना। हम लोग प्रभु के नाम लेके चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को लेकर चलना, है ना। यीशु नाम सबसे श्रेष्ठ नाम, मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया है। उस नाम से क्या करना है? हमको चलना है। हमारा चाल कैसे हो? पढ़ेंगे दानियल की किताब 4 अध्याय 37 पद। अब मैं नबूकदनेस्सर हाँ, स्वर्ग के राजा को सहराता हूँ, हाँ, सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, हाँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। हाँ, हाँ, 4 अध्याय 37। जी।
हाँ पढ़िए। और जो लोग घमंड से चलते हैं जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। उन्हें वो नीचा कर सकता है। दुनिया में कैसा चाल भी है? घमंड से चलने वाली चाल, घमंड की चाल है। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का चाल कैसा है? नम्रता का चाल होना है। हालेलुया। प्रभु का चाल नम्रता का चाल है। पढ़े मीका 6 अध्याय उसका 8 पद का 8। हे मनुष्य, हाँ। वह तुझे बता चुका है परमेश्वर तुझे बता चुका है बार बार कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या चीज है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है हाँ, कि तू न्याय के काम करे न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के सामने कैसे चले? नम्रता के साथ चलना है। मसीह जीवन बड़ा बड़ा बात करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन अपने खुद की बढ़ाई करने वाला जीवन नहीं है कि मैं इतना काम करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं वो करता हूं। ये भी आत्मिक घमंड में आ जाता है। कई बार पास्टर लोग खुश हो जाते हैं, बोले ओ मेरी प्रार्थना मेरी सेवकाई से इतने लोग ये हो गए, वीडियो बना बना कर छोड़ते हैं। कहते हैं ना, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू करना, है ना, कहावत है कि हम क्या करते हैं, अपनी खुद की बड़ाई करते हैं कई बार कि हाँ हमने ऐसे किया वैसे किया। कई बार मसीह लोग भी ऐसे होते हैं, आत्मिक जीवन का घमंड करते। ये भी परमेश्वर से क्या हो, दूर रहना है। हालेलुया। मसीह जीवन को कैसे पस चलना है? नम्रता के साथ चलना है। जो घमंड से चलते प्रभु उनको क्या कर सकता है? नीचा कर सकता। आत्मा भी घमंड करना भी ठीक बात नहीं है। हम आत्मिक जीवन का भी घमंड ना करें। प्रभु ने कहा यदि तू उपवास करे तो बालों में तेल लगा, तेरे चेहरे पे उदासी ना रख दिखाना कि मैं उपवास किया हूं, देखो कैसा झड़ गया हूं, है? खुश रहना है और दिखावटी नहीं करना। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें गुप्त में देखता है, हमारा परमेश्वर में गुप्त में देखता है। हम लोगों को ठग सकते हैं, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं दे सकते, है ना। उसको झूठ नहीं बोल सकते, वो हमारा अंदर बाहर सब जानता है। अंतरात्मा में क्या सारी बातें चल रही वो जानता है। प्रभु वरदान दे तो हम भी जान पाएंगे। भविष्यवाणी की आत्मा ऐसी मन की बातें प्रभु बता देगा। हालेलुया। मन की बातें बता देगा हमको। आत्माओं की परख, लोग आत्माओं को जान लेंगे ये कैसी आत्मा है। आत्माओं की परख प्रभु से मांगना, ये सब बातें मांगना, धीरज के साथ हम चलेंगे तो होगा। कई बार बड़े बड़े बहुत सारे प्रभु के दास थे और उन्होंने महिलाओं की सेवा से आशीष पाया। महिलाओं का बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़े कोई सेवक का नाम नहीं है, कुछ एक दो को छोड़कर। लोग सोचते क्या है, सारे भाई लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई महिलाओं के जीवन के द्वारा, पास्टर बेनी हिन जो अमेरिका के हैं, उनका भी मानना है कि मेरे जीवन में बहुत सारे क्या है, महिलाओं का योगदान है, जिन्होंने मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया, उत्साहित किया। मेरे भी जीवन में 2 लोगों को मैं बहनों को, या तो कहूँ अपनी माता को गिनूं तो 3 व्यक्तियों को मैं महसूस करता हूँ, ये मुझको आत्मिक जीवन में बढ़ावा दिए, उत्साहित किए। एक मार्गरेट वून हमारी थी, चाइनीज लेडी, जिसके द्वारा मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। एक हमारे झारखंड के पास्टर जॉन है, उनकी साली लगेंगी, वो उनकी मिसिस की छोटी बहन है, और उनके भी जीवन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाया। मैं भी सोचता था कि मुझे क्या करना क्या नहीं, मैं दुविधा में रहता था। तो बहन ने मुझको अगुवाई किया कि भाई आपके लिए प्रभु ने सेवकाई रखा है, अब क्या करिए, पिताजी के पीछे पीछे चलिए, जो पिताजी चल रहे हैं कर रहे हैं उस भले कार्य में आप उनका सहायता करिए। मेरी आत्मा ने बोला बहन जो बोल रही सच बात बोल रही है, मेरी आत्मा ने बोला। और फिर उसके बाद से मैं उत्साहित हुआ और तब से मैं प्रभु के साथ में, पिता के साथ में उनकी सेवकाई में मैं सहयोग करने लगा। छोटे से छोटा काम से मैं नहीं शर्माया, मैंने नहीं बोला कि नहीं ऐसे करना वैसे करना, और मैं प्रभु के सेवकाई में बढ़ा। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी महिलाओं के भी मेरे जीवन में उत्साहित करने वाले लोग थे। मेरी माता का भी बहुत उत्साह था, मैं बहुत उत्साहित करती थी, गवाहियाँ दे देकर मुझको उदाहरण बताती कि प्रभु ने किस प्रकार मेरे जीवन में मेरी सहायता की। मैं तो बहुत ही सीधी सादी थी, इतनी चालाक नहीं थी मैं, लेकिन प्रभु ने सभी बातों में
किसी न किसी बात से प्रकार से उसको सहायता किया। हालेलुया। हमको प्रभु के सामने कैसे चलना है? नम्रताई के साथ चलना है। तो प्रभु क्या हो जाता है? प्रसन्न होता है। हमारा प्रभु का मार्ग कैसा मार्ग है? पढ़ेंगे इफिसी 5 अध्याय 15 पद से जरा पढ़ना चलें, पढ़ते चलेंगे। इफिसी 5 का 15 से। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानियों के समान चलो। हाँ, और पढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो। हाँ, दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा का भी लेवल है। हम सोचते वो थोड़ा सा पा गया भाषा, हमने आत्मा पा लिया। नहीं, हमको और बढ़ना है प्रभु में, है ना। प्रभु की इच्छा को जानना है। प्रभु में से आज के दिन क्या चाहता है, आज के दिन मुझको क्यों जीवित रखा है, उसको हमें पूरा करना है। और हमको कैसे चलना है प्रभु के सामने? बुद्धिमानी के साथ चलना है ना। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानियों के समान चलो। निर्बुद्धि लोग हैं, जो लोग हैं, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है क्या कर लेते हैं? रुक जाते हैं, अरे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। निर्बुद्धि। हम ऐसे नहीं, मैं तो और स्पीड में चलाता हूं, मैं पहले जाऊंगा, है ना। और हमको क्या बनना है? प्रभु ने बुद्धिमानी से चलना सिखाया, डरने वाला जीवन नहीं दिया। आकाश और पृथ्वी का करता क्या ये कर देगा? प्रभु ने बोला सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब सारा अधिकार दिया गया है तो ये छोटी मोटी पशु लोग को क्या है? कई बार प्रभु में परखता है ना। वे सारी बातों से डर जाते, ग्रहण होता है डर जाते, हवा तूफान चलता है डर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है बातें डर जाते हैं। हमको प्रभु ने डर का जीवन नहीं दिया। हालेलुया। जब मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने बोला प्रभु का महिमा छुपा हुआ है इसमें, है ना। और प्रभु ने मुझे चंद दिनों में खड़ा भी कर दिया। मैंने बोला प्रभु, मेरी पत्नी तो तब से डरने लगी पूरा। जब भी चलाता था गाड़ी, एक्सीडेंट होने के बाद में बोले धीरे चलाइए, वो गाड़ी आ रहा, रुकी 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 रुकी। मैं बोला अरे काहे हो रहा? वो जो हुआ था वो होना था, हुआ। मैं जितने भी जतन से चलाता वो होता, क्योंकि उसमें क्या थी? प्रभु की मर्जी छुपी हुई थी। प्रभु की आज्ञा के बगैर शैतान भी अय्यूब पर कोई भी प्रकार का दुख क्लेश नहीं भेज पाता। हालेलुया। वो प्रभु का मर्जी लिया पहले। प्रभु इजाजत देगा क्या? प्रभु ने बोला जा, चले जा, लेकिन उसका प्राण को नहीं छूना, उसके शरीर को भी छूने के लिए नहीं दिया पहले। बाद में बोला ठीक है शरीर को छू ले। तो शैतान ने क्या किया? उसके शरीर में दुख बोझ दिया, है ना। और एक जगह में लिखा है, पढ़ें जरा, कुलुसी 4 अध्याय उसका 5 पद यदि हम पढ़ेंगे। कुलुसी, हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझकर हाँ, बाहर वालों के साथ हाँ, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से चलना है। कई बार लोग गड़बड़ काम करते, अगर मैं गलत काम करूंगा तो पिटाई नहीं खाऊंगा। कई लोग बोलते कि मुझको सताया जा रहा है, मुझको ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कई बार हम लोग खुद गलत काम करते हैं। हमको प्रभु के नाम को ऐसे नहीं बताना है कि किसी को दुख पहुंचे। प्रभु की सुसमाचार को ऐसे नहीं फैलाना कि किसी को लज्जित कर दें। प्रभु के सुसमाचार को ऐसे नहीं फैलाना कि किसी को बुरा लग जाए, मन में ठेस लग जाए, है ना। सही रीति से किसी चीज को परोसना है। हम किसी को खाने के लिए देते तो फेंक के देते हैं क्या? नहीं ना, इज्जत के साथ देते हैं। उसमें सारा रहेगा, ऊपर से प्याज भी डाला रहेगा, ऊपर से धनिया पत्ती डाला रहेगा, ऊपर से कुछ मसाले भी डाले रहेंगे, हैं। हम उसको सजाते हैं ना कि देखने में भी क्या लगे? अच्छा लगे, खाने में भी क्या लगे? अच्छा लगे। उसी प्रकार प्रभु का सुंदर वचन जो है, जो आत्मिक जीवन का भोजन है, उसको कितना नहीं अधिक सजाना है। हालेलुया। उसको भी गार्निश करना है, उसको भी सजा के देना है, प्लेट में, सुंदर प्लेट में देना है। वो प्लेट कौन है? वो प्लेट आप है, मैं हूं। हम प्रभु का बर्तन है। कई बार हम सोचते हैं हम सुसमाचार फैला देंगे,
पहले अपने जीवन को ठीक करो। अगर हमारा खुद का जीवन प्रभु के योग्य नहीं है, हम दूसरे को क्या सुसमाचार सुनाएंगे, है ना। प्रभु का वचन कहता कि हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। हम परमेश्वर के जीवित पत्रियां हैं। हम जब कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लोग हमारे जीवन को पढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। हालेलुया। लोग हमारे जीवन को देखते हैं और वो अनुमान लगाते कि कैसा है भाई, कैसी है ये बहन। जब वो समझ में आता कि अच्छी है, इसके अंदर बहुत सुंदर गुण है, तो समझ जाना चाहिए अरे ये तो मसीह व्यक्ति है ना, क्या इसीलिए इतना सुंदर गुण इसमें आए। हालेलुया। क्या इसीलिए इसके अंदर सुंदर गुण आए हैं? क्या बाइबल में सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं? आत्मा के सिंह राओ भैया, आत्मा के सिंह राओ बहन। हालेलुया। हमारी आत्मा सुंदर लगनी चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं, हम परमेश्वर के जीवित वचन हैं, हमें बुद्धिमानी के साथ में चलना। भजन संहिता उसका 101 अध्याय 2 पद, भजन 101 का 2 पद। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तेरे वचन को जो पालन करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। प्रभु के वचन को पालन करने वाले क्या हो जाते हैं? बुद्धिमान हो जाते हैं। अच्छा बुरा सब समझने लग जाते हैं। प्रभु के वचन में वो सारी ज्ञान लिखी बातें हैं कि कैसे काम करें तो हम लोग क्या हो, दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर का मार्ग क्या है? बुद्धिमानी का मार्ग है। प्रभु के लोग बुद्धिहीन नहीं होने चाहिए। प्रभु के लोग बुद्धिहीन नहीं होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु का मार्ग कैसा है? गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 पद। गलती 5 अध्याय 16 पद। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, उसका अर्थ क्या है? शरीर के साथ चलना मतलब आत्मा के साथ चलना मतलब शरीर का भी चाल है। लोग शरीर के अनुसार चल रहे हैं। कई लोग शरीर में चल रहे हैं, अर्थात शारीरिक अभिलाषों के वश में होकर चल रहे हैं। उनको चलाने वाला उनके ये है, वो लोग छीन भी सकते हैं, झपट भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग शरीर में होकर चल रहे हैं। प्रभु के लोग वैसे नहीं होते हैं। हालेलुया। कैसे चलने वाले लोग होने चाहिए? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग। प्रभु का वचन कहता आत्मा के अनुसार चलना। और एक जगह में पढ़ेंगे जरा, रोमी 8 अध्याय 1 पद। रोमी 8 अध्याय 1 पद क्या लिखा है? अब जो मसीह यीशु में हैं, जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, वे आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 4 पद भी पढ़ें। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हाँ, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार की चाल है। आत्मा क्या है? 9 फल हमारे आत्मा में है ना। कृपा, भलाई, प्रेम, दया, कृपा, धीरज, शांति, मेल, सारी बातें जो हैं ये हमारे अंदर में है कि नहीं? अगर ये हमारे अंदर में नहीं है तो हमारी आत्मा मरी हुई है। हमारी आत्मा क्या है? डेड है, मरी हुई है। कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है हमारी आत्मा में। तो हम क्या, हमारी आत्मा क्या है? मरी हुई है। हालेलुया। हमको कैसे चलना है? आत्मा में चलना। आत्मा के फल हमारे अंदर होना। रोज बरोज हमारे जीवन में शैतान आके परखेगा, झगड़े के मौके ले आएगा। आओ झगड़ देंगे हम, चाहे अपने पत्नी बच्चों के साथ ही क्यों ना हो, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ क्यों ना हो, या विश्वासी भाई बहनों के साथ क्यों ना हो। शैतान का काम ही है उलझाना। हम अनजाने में रहेंगे, हमको लगेगा अरे ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन नहीं, जिसके अंदर में मौका पाता है शैतान घुस जाता है। हम सोचते हैं ये तो मसीह व्यक्ति है, नहीं। अरे यहूदा इस्करियोती भी
यीशु के संग संग चलने वाला व्यक्ति था। यहूदा इस्करियोती भी किसके साथ चल रहा था? यीशु के साथ चल रहा था। लेकिन वचन में लिखा है कि शैतान उसमें क्या हो गया? समा गया, लिखा है। कई बार विश्वासियों के अंदर में भी क्या हो जाता है? यीशु के साथ चलने वाले लोगों में भी शैतान समा जाता है। जब मूसा गया था पहाड़ में प्रभु का वचन लेने के लिए, कौन नीचे में कौन था? उसका भाई हारून था। और हारून को ऐसा शैतान ने बहका दिया कि वचन में लिखा है कि हारून के मदद से ही सब क्या बना था? वो सोने का बछड़ा बना था। मूसा थोड़ा देर गया नहीं कि हारून के अंदर में वो बुलाहट नहीं थी, हारून के अंदर में वो बात नहीं थी। लोगों ने दबाव दिया, वो प्रेशर किया, वो दब गया। अरे हाँ भाई छोड़ो, क्या ये सच्चा जीवित परमेश्वर, क्या कुछ नहीं, ये बनाओ, मूर्ति बनाओ। वहीं पर लोग बहक गए। और लिखा है कि खाने पीने खेलने के लिए, पाप करने के लिए उठे, लिखा है। हम देखते हैं बड़े सावधान रहें, हम परमेश्वर के विश्वासियों से भी समझदार रहें। कई बार पता चलता है मसीह विश्वासी लोग जाके घर घर में क्या मांग रहे हैं? कुछ मांग रहे हैं, पैसा कौड़ी मांग रहे हैं। समस्या में पड़ना बड़ी बात नहीं है। मैं भी समस्या में गिरा हूं, आर्थिक समस्या मेरी भी आई। मैंने बोला अरे भैया कोई मदद कर सकता है कि इतने मुझे जरूरत है? मैंने भी मदद मांगा समय आने पर। लेकिन ईमानदार होना, और लिया है तो उसको ईमानदारी से क्या करो, आ जाए काम खत्म हो जाए, समस्या टल जाए तो क्या करो, लौटा भी दो। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए मांगते हैं कि कभी नहीं लौटाएंगे, हैं, कभी नहीं लौटाएंगे। ऐसे हमें नहीं बनना है। हालेलुया। सावधान रहें, मसीह लोग हम लोग हैं। एक दो घटना घटी अभी हाल में, इसलिए मैं बहुत बोल रहा हूं कि हमारा जीवन क्या हो, आत्मा में चलने वाला जीवन हो। हालेलुया। कैसा जीवन हो? रोमी का ही पढ़े 6 अध्याय 4 पद। रोमी 6 अध्याय 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ यीशु के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम नए जीवन की चाल चलें। नया जीवन का चाल चलना है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं अभी भी पुराना जीवन चल रहा है। मनुष्य मिट्टी है, दुर्बल है, ठीक है, हम भी मनुष्य, हम भी स्वर्गदूत नहीं है। पौलुस कहता मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, मैं भी नहीं बोल सकता मैं सिद्ध हो गया हूं करके। बहुत सारी बातें, दुर्बलताएं हैं, हो सकता है रहेंगी भी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों को ठोकर का कारण बन जाती हैं। खासकर जब हम खाते पीते हैं और उस प्रकार की बातें, और वो क्या करती, शरीर में हमारे लिए हानिकारक बन जाती। लोग आदत से छूट ही नहीं पा रहे हैं। सच बात तो यह है कि वे छोड़ना नहीं चाहते, वे छोड़ना नहीं चाहते। अरे कभी कभी नाटक करते हैं ना लोग, अरे मेरे को छोड़ रहा नहीं है, मेरे को छोड़ना नहीं। अरे तुम छोड़ नहीं रहे हो, वो क्या छोड़ेगा नहीं? उसमें जान है क्या? दारू में हाथ है क्या? उसका जान होता है, हैं? खैनी तंबाकू बीड़ी सिगरेट में क्या हाथ है? वो तुमको पकड़ के रखा है, हम उसको पकड़ के रखे हैं। हम अपने आप को दुर्बल बना के रखे हैं, कमजोर बना के रखे हैं। हमें दुर्बल नहीं बनना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बलवंत किया है अपने आप में, हम खुद पकड़े रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मुझे छूट नहीं रहा। हमें मेरे जीवन में नए जीवन की चाल होना है। प्रभु हमारे मन लिए मर गया और जी भी उठा ताकि हम नए जीवन की चाल को हम चलने पाए। हालेलुया। कैसे हमें चलना है? रोमी 13 अध्याय 13वां पद। कौन कौन सी चाल बाइबल बता रही, पढ़ें जरा जल्दी। हाँ। जैसा दिन को शोभा देता है, जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, वैसे हम सीधी चाल चले। हाँ। न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और न लूचपन में, और न झगड़े और डाह में। हाँ, ऐसी बातों में हम लोग, चाल में हम लोग ना चलें। ये क्या है हमारे लिए? सीधी चाल है। और कुछ? हाँ, इंग्लिश में ऑनेस्टली आया है, इसमें दे दिया सीधा चाल, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं प्रभु का जीवन में कैसे चलना है। हमें नया जीवन प्रभु दे रहा है। यीशु ने कहा जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
प्रभु हमें नया जीवन देने के लिए आया, अर्थात तो स्वर्गीय जीवन देने के लिए आया। उसके लिए प्रभु अभी से हमें शिक्षा दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि हम लोग क्या करें, स्वर्ग में रहने के योग्य हम बन सकें। हालेलुया। कई बार मसीही लोग भी प्रभु के क्रूस के बैरी होते हैं। पौलुस कहता है कि कई लोग ऐसे लोग भी हैं जो मसीह के क्रूस के क्या हैं, बैरी हैं। पढ़ेंगे फिलिपी 3 अध्याय उसका 18 पद, फिलिपी 3 अध्याय 18 पद। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं, हाँ, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि हाँ, वे अपनी चाल चलने से, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वेरी हैं। वो मसीह के दुश्मन हैं, यीशु के शत्रु हैं, अर्थात शैतान है। अर्थात क्या है, हम शैतान बन जाते हैं। जब हम शैतान के कार्य बनते हैं, करते हैं, शैतान के अधीन में हो जाते हैं, उसकी योजना को पूरा करते हैं, हम शैतान के काम को सफल कर देते हैं। और हम देखते हैं कि मसीह के क्रूस के क्या हैं, बैरी है। उस समय भी लोग थे, मसीह में आ तो गए थे, ग्रहण तो कर लिया, ओ माता पिता चले गए, चलो मैं भी जाऊंगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में नया चाल नहीं आया, मसीह का भय नहीं आया, और इसलिए चाल चलन भी बदला नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा ना होने पाए भाइयों। हम क्या करें, बुद्धिमानी से चलें, जो हमारे लिए उचित है वही करें, अन्यथा हम बेफिजूल की समस्याओं और दुखों में हम खुद झेलेंगे। इस शरीर में झेलने वाला कौन होगा, आप ही होगा। आपकी शांति के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी आशीष के लिए बातें कही गई हैं, है ना। जब माँ बाप बच्चे को बोलते बेटा ज़्यादा चॉकलेट मत खाना, बेटा नहा धो लेना, बेटा हाथ धो लेना, तो किसके लिए बोलते हैं, उसकी खुद की भलाई के लिए। मैले हाथों से खाएगा बीमार पड़ेगा, ज़्यादा मीठा खाएगा तो बीमार पड़ेगा, दांत सड़ेंगे, हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। प्रभु भी कोई बुरी बात हमसे नहीं आशा कर रहा है, हमारे ही भलाई के लिए वो सारे बातें हमको क्या किया है, शिक्षा दिया। इससे हमारा क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। हमारा चाल चलन प्रभु के निकट कैसा है, आज का दिन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 17 पद, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 17 पद। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले, वैसा ही वो चले। जैसा प्रभु ने हमको बुलाया वैसा ही चले। प्रभु ने हमें अपने मार्ग में चलने के लिए बुलाया है। हमारा जीवन प्रभु को जानने के लिए किस प्रकार से व्याकुल है या नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु का वचन ऐसा ही वैसे ही है, क्या वही वही बात लिखा है, वही वही बात लिखा है, क्या पढ़ना उसको, हम तो सब बाइबल को जान गए हैं। कई बार शैतान हमारे मन में ये बात लाता है। क्या लाता है, अरे बाइबल तो वही पुरानी है, बचपन से तो पढ़ता आ रहा हूं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वही तो लिखा है, नया बात क्या लिखा है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब ये वचन को मैं तैयार करने के लिए बैठा, मेरे को वचन नया लगने लगा, क्योंकि ये बातें मैं आज तक नहीं जानता था। हालेलुया। मेरे मार्गों के बारे में, प्रभु चाल चलन के बारे में क्या कुछ लिख रहा है, मैंने खोजा तो मेरा मन आनंदित हो गया। बोले प्रभु की शिक्षा कितनी सीधी सरल है। प्रभु ने बड़े साफ साफ शब्दों में समझाया कि किसी को उलझाए नहीं, कि ना बोले प्रभु ये मेरे सिर के ऊपर से चला गया, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। जब हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते थे, नया किताब आते थे, वो नया टीचर आ गई है, पढ़ा रही है, पढ़ा रहा है, कई बार चीज ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना। नए नए स्कूल में, नए क्लास में नई सब चीजें होती हैं, कुछ चीजें समझ में आती, कुछ समझ में नहीं आती। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें सब कुछ साफ साफ समझा दिया है। छोटे से छोटा बच्चा भी क्या कर सकता है, बड़ी आसानी से समझ सकता है। जैसा प्रभु ने हमें बुलाहट से बुलाया, वैसी चाल से हमें क्या करना है, चलना है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद क्या लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया।
प्रभु ने हमें एक बुलाहट से बुलाया। किस लिए बुलाया, उसका बुलाहट का क्या कारण मैंने एक बार बोला था। प्रभु चाहे तो फिर बोलूंगा, है ना। प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, क्यों बुलाया, क्या क्या काम उससे करवाया, है ना। उसको अलग किया, अपने रिश्तेदार बंधुओं सबसे अलग हो जाओ बोला, है ना। बहुत सारी बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। प्रभु ने हमें जिस बुलाहट से बुलाया है, परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। जो चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं, वो प्रभु का नहीं है। अगर हम मसीह के योग्य चाल नहीं चल पा रहे हैं तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। वहां पर भी जाके वैसा काम करेंगे, वहां भी झगड़ेंगे, वहां भी घृणा करेंगे, वहां भी हिंसा करेंगे, वहां भी हम तू मैं करेंगे, वहां भी नुक्स निकालेंगे, वहां भी दूसरों में कमियां निकालेंगे, है ना। हमें प्रभु के योग्य चाल चलना। हमारा चाल मसीह जीवन कैसा होना है, सीधा चाल होना है ना, सांप के समान नहीं, आज कुछ बोला आज कुछ बोला, ऐसा नहीं। हमारा जीवन प्रभु के योग्य ठहरे। हालेलुया। और एक बात देखें, कुलुसी 1 अध्याय 10 पद, कुलुसी 1 का 10। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और प्रभु हम सब प्रकार से प्रसन्न हो पाए, और तुम में हर प्रकार के फल भले कामों का फल लगे। तुम्हारे अंदर में सब प्रकार के भले भले कामों के फल लग जाएं, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु के योग्य चाल क्या है, प्रभु की पहचान में बढ़ना है, एक जगह रुक नहीं जाना है ना। ओ बहुत चल लिया प्रभु, अब यहीं रह गए। ओ प्रभु बहुत पा लिया, अब यहीं नहीं। क्या जाने प्रभु ने आपके लिए क्या क्या रखा है। कई लोग बड़े सादगी के साथ, सीधाई के साथ में नीचे ऐसे ही बैठते थे, चलते थे। आज मैंने देखा बहुत सारे प्रभु के लोग को प्रभु ने दास बना लिया। तो सीधाई सच्चाई के साथ में चलते थे, प्रभु ने उसको ऊंचा पद दे दिया, ऊंचे ऊंचे जगह में उठा दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया। सीधाई और सच्चाई के साथ में जो चल रहे थे, प्रभु ने क्या कर दिया, उनको ऊंचा पद दिया। मैं भी प्रभु के निकट चलता रहा, ढूंढता रहा, प्रभु एक जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैंने बोला। और मैं उसको देखने के लिए मैं तरसता था। जब भी वचन सुनने के लिए जाता था, मेरे मन में थी कि कोई नई बात सीखूंगा, कोई ऐसी बात जो मुझको पहले कभी सुनाई ना दी हो, जो पहले कभी मैं नहीं जानता हूं। कोई नई बात क्या मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। और इस भूख और प्यास से मैं क्या करता था, मीटिंगों में जाता था, प्रभु के दासों से वचन सुनता था। एक समय ऐसा था कि रेडियो में भाई डीजिस दिनाकरण का आता था प्रोग्राम रेडियो में, और उस समय भी हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूख था। हालेलुया। दूर दूर भी हम जाते थे, हमको पता चला वो फलाना प्रभु के दास वहां पर भी जा रहे हैं। हम उस दास से आशीष पाए थे और हमको महसूस था कि ये प्रभु के अभिषिक्त जन हैं। हमने बोला हम बार बार जाएंगे वहां। उनके द्वारा प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया, और इसलिए हम कष्ट करके बहुत जगह भी हम जाते रहे। जहां भी प्रभु की सभाएं होती रही, हम कष्ट करके जाते थे। एक युग था, एक समय था। जवानों के पास ये समय है, थोड़ा टाइम है कि फ्री होकर जा सकते हैं कहीं, सके प्रभु को प्रसन्न करने वाले बन सकें। प्रभु ने इसी बुलाहट से क्या किया, हमको बुलाया है। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 12वां पद, कि तुम्हारा चाल चलन हाँ परमेश्वर के योग्य हो, हाँ, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, परमेश्वर के योग्य चाल चलना है, जो हमें अपनी महिमा में बुलाता है। मसीह जीवन क्या जीवन है, यीशु के साथ चलने वाला जीवन है। मसीह जीवन क्या है, यीशु के साथ साथ चलने वाला जीवन है। किसी ने प्रभु के दास ने गीत बनाया, भाई अनिल कांत ने, यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है, यीशु संग चलना है नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है। हम प्रभु से अलग होकर जहां चलते हैं, हम वहां पर नहीं बढ़ पाएंगे। वहां पर असफलता की गुंजाइश रहेगी, समस्या की गुंजाइश रहेगी, ठोकर खाने की गुंजाइश रहेगी। मूसा कहता है, प्रभु तू जहां जहां जाए हम वहां जाएंगे, तू जहां ना जाए हम वहां नहीं जाएंगे, तू जहां ना जाए हम वहां नहीं जाएंगे। हमें प्रभु के छत्र साया से अलग नहीं बढ़ना है।
प्रभु के छत्र छाया में रहना है। हालेलुया। तब हम सुरक्षित रहेंगे। हम कैसे चलेंगे? पढ़ें जरा सा, पहला यूहन्ना 2:6 तो जो कोई यह कहता है कि हाँ मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, वो आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसे यीशु चलता था। जैसे यीशु चला फिरा दुनिया में। अगर कोई नमूना को देखना है, पादरी को देख नहीं सकते, चलो पादरी फिसडी है, बड़ा बड़ा वचन दे रहा है। हालेलुया। यीशु के जीवन को देख सकते हैं। वो सिद्ध जीवन था, उसमें कोई त्रुटि नहीं था, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। यीशु का जीवन सिद्ध जीवन था। हालेलुया। हमें यीशु का जीवन को देखना है। यीशु जैसा चला, हमें भी वैसे ही चाल चलना है। यीशु ने दुख सहा, हम भी दुख सहना है। यीशु शैतान से लड़ा, हम भी लड़ना है। यीशु जैसे शैतान को जय प्राप्त किया, हमको भी जय प्राप्त करना है। हालेलुया। हमें जय प्राप्त करना है। यीशु ने किया तो हम भी उसके पीछे पीछे कर सकते हैं। अब यीशु ने करके दिखा दिया कि हाँ ये हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है। हमको करना है, यीशु का जैसे चाल चलना है। कुलुसी 2:6 कुलुसी 2:6। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब यीशु के जैसे चलो, यीशु के जैसे बनो, और कोई दूसरा वचन नहीं है। यीशु के जैसे बनो, सिद्ध बनो, प्रेम करो, भलाई करो, सिद्ध बनो, प्रभु की हर एक आज्ञा का पालन करते रहो। यीशु के जैसे हमको क्या करना है? चलना है। अंतिम वचन पढ़ूंगा, मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:4। पर हाँ, सरदीस में जो तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे? यीशु के साथ चलेंगे। कहां पर? स्वर्ग में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु अपने साथ रखेगा। दुनिया में हम उसके साथ चले, स्वर्ग में भी प्रभु कहेगा मेरे साथ चल सकते हो आप। हालेलुया। यीशु के साथ हम चलने पाएंगे। जिन्होंने अपने इस वस्त्र को श्वेत किया है, पवित्र रखा है, यीशु को इच्छा के अनुसार बनाए रखा, प्रभु हमें वो इजाजत देगा, वो आदर, वो जगह देगा कि हम यीशु के साथ में चलने पाए। हालेलुया। हमें कैसी चाल चलनी है, यीशु का मार्ग कैसा है, हमने देखा है ना। हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति के समान चले, बुद्धिमानी के साथ चलें, यीशु के साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।